सीएम और पीएम बनाने का दावा करने वाले जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर अपनी पार्टी से एक विधायक नहीं जीत पाए। 2025 के विधानसभा चुनाव से करीब 10 महीने पहले बिहार की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में प्रशांत किशोर को न रणनीति काम आई, न कोई फॉर्मूला ही चला। सत्ता के सेमीफाइनल में प्रशांत किशोर पहली बॉल पर ही बोल्ड हो गए। प्रशांत किशोर चमत्कार का दावा कर रहे थे, लेकिन औंधे मुंह गिर गए। उनकी पार्टी सभी 4 सीटों पर उपविजेता भी नहीं बन पाई और उपचुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन से दावों की हवा निकलती दिख रही है। इससे समर्थकों के बीच निराशा देखी जा रही है। बिहार विधानसभा की 4 सीटें रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज के उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी हार गई। 3 सीट पर तीसरे और चौथी सीट पर चौथे नंबर पर रही और जनसुराज पार्टी के लिए आगे का रास्ता बेहद मुश्किल है। जनता ने उसे सिर से नकार दिया है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने उपचुनाव वाली 4 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन उन्हें इतने बुरे रिजल्ट का अंदाजा नहीं रहा होगा। तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज 4 सीटों पर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार हार गए हैं। ये हाल तब हुआ जब प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने में पूरी ताकत झोंक दी और पूरे बिहार से उनके तमाम समर्थक इस 4 सीटों पर लगातार कैंप कर रहे थे। पैसे और दूसरे संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी थी और उपचुनाव के परिणाम बताते हैं कि बिहार की 4 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के उम्मीदवार की हालत खराब रही। वैसे प्रशांत किशोर इस बात को लेकर संतोष जता सकते हैं कि 4 में से 3 सीटों पर उनके उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि वोटों के लिहाज से जनसुराज की हालत बेहद खराब रही। तरारी और रामगढ़ में उनकी स्थिति बेहद खराब रही। तरारी में जनसुराज के उम्मीदवार किरण सिंह को सिर्फ 5,622 वोट मिले। ऐसी स्थिति रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुई। वहां जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह को सिर्फ 6,513 वोट हासिल हुए। जनसुराज पार्टी को सबसे ज्यादा वोट इमामगंज सीट पर हासिल हुआ। इस सीट पर भी जनसुराज के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन उन्हें करीब 37,000 वोट मिले। बेलागंज में जनसुराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद को 17,825 वोट हासिल हुए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।